आला हज़रत जब पहुँचे ना मक्कातुल मुकर्रमा, मरतबा आप हज के लिए गए, उन्होंने बड़ा एतराज़ कर दिया। इमाम अहमद रज़ा वो है कि जो हुजूर के इल्म को माज़अल्लाह अल्लाह के इल्म के साथ मिला देता है। जिस तरह आज लोग बातें करते हैं सुन्नी ऐसा करते हैं, सुन्नी कुछ भी नहीं करते। अब एक बदबख्त इंसान दाता साहब के उर्स पर जाता है, वो रास्ते में कोई गलत हरकत करता है तो उसके ज़िम्मेदार दाता साहब थोड़ी हैं, आपकी तालीमात तो मौजूद हैं। तो आला हज़रत जब वहाँ पहुँचे तो लोगों ने एतराज़ किया। अब सवाल भी बड़ा था, आला हज़रत को बुखार भी चढ़ा हुआ था और बहुत तेज़ बुखार चढ़ा हुआ था, किताब भी एक पास नहीं थी। जब इतना बड़ा एतराज़ हुआ, आला हज़रत फरमाते हैं मैं फिर गया वहाँ मक्कातुल मुकर्रमा के कुतुब खाने में, मैं वहाँ गया तो आला हज़रत ने बग़ैर किसी किताब की मदद के बुखार की हालत में फसी अरबी ज़ुबान में अद-दौलतुल मक्किया बिल मादतिल गैबिया, जो 7.5 घंटे में बग़ैर किसी किताब की मदद के बुखार की हालत में लिख कर उलमाए अरब की खिदमत में पेश कर दी। उलमाए अरब जब भी जो भी पढ़े अश कर उठे, कोई आला हज़रत के पैर चूमे, कोई आला हज़रत के हाथ चूमे। फिर आला हज़रत जो है वो एक नुस्खा अपने मुरीद ख़ास हज़रत मौलाना ज़ियाउद्दीन मदनी रहमतुल्लाहि तआला अलैह, जिनकी बाब मजीदी पे चमकी ज़िया, उनको एक नुस्खा दे आए कि उलमाए अरब जो भी आए, आला हज़रत ने वो 7.5 घंटे में किताब लिखी कैसे। ये मौलाना ज़ियाउद्दीन मदनी ने अपने मलफूज़ात के अंदर ये बात लिखी है। आप फरमाते हैं कि मेरे पीर मुर्शिद मुझे वो एक किताब का नुस्खा दे आए कि जो भी यहाँ पर आए तो उससे मेरी किताब पर तकरीज़ लिखवानी है। अब मौलाना ज़ियाउद्दीन मदनी बड़े बड़े उलमाए अरब आए, वो जिसको भी दें तो वो उनसे पूछे कि जी किसने लिखी है। आप फरमाए मेरे पीर मुर्शिद ने लिखी है। कितने महीने में लिखी है? अब महीने तो नहीं, उन्होंने 7.5 घंटे में लिखी है। अब मौलाना ज़ियाउद्दीन मदनी कहते हैं कोई मानने के लिए तैयार ही नहीं है कि इतनी फसी अरबी और बुखार की हालत में और बग़ैर किसी किताब की मदद के 7.5 घंटे में इतनी बड़ी किताब लिख दी। तो मौलाना ज़ियाउद्दीन मदनी कहते हैं कि कोई मानने के लिए तैयार ही नहीं था। फिर मैं सीधा जो है वो बरेली शरीफ आया। जब मैं आया तो मैंने हुजूर खिदमत में अर्ज़ की, ये हुजूर वहाँ तो कोई मानने के लिए तैयार ही नहीं है, सीधी सीधी बात बताएं कि असल माजरा क्या है। ये मौलाना ज़ियाउद्दीन मदनी ने लिखा है अपने मलफूज़ात के अंदर। आप फरमाते हैं मेरे पीर व मुर्शिद आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा ख़ान फ़ाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाहि तआला अलैह पर ये एतराज़ हुआ ना। आप फरमाते हैं मैं गया, मैंने वज़ू किया और मैं मक्के में, आप उस वक़्त थे, तो आप बैतुल्लाह के दरवाज़े के सामने जाकर बैठ गए। वहाँ जब आप बैठे ना तो वालद का शेर है ना, तेरी सरकार में लाता है रज़ा उसको शफ़ी, जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। ये शेर असल में आला हज़रत ने वहाँ पढ़ा था, क्योंकि आपको वैसे ही 11वीं वाले पीर से बड़ी मोहब्बत है। तो आपने अर्ज़ किया कि हुजूर आप खुद फरमाते हैं कि मैं मशरिक़ में हूँ, मेरा मुरीद मगरिब में हो, अगर वहाँ से वो मुझे पुकारे तो मैं उसके साथ होता हूँ। तो आला हज़रत ने फिर कहा कि तेरी सरकार में लाता है रज़ा उसको शफ़ी, जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। तो आपने फिर 11वीं वाले पीर की खिदमत में अर्ज़ की कि हुजूर अब सवाल भी इतना बड़ा है, मेरे पास कुछ भी नहीं है, अब ज़रा तशरीफ़ लाएँ। 11वीं वाले पीर का वसीला पेश किया ना हुजूर की खिदमत में। तो आला फरमाते हैं मैं बैतुल्लाह के दरवाज़े के सामने मौजूद था और मैंने क्या देखा कि दरमियान में हुजूर तशरीफ़ फरमा है, बाईं तरफ 11वीं वाले पीर तशरीफ़ फरमा है और दाईं तरफ मौलाए कायनात तशरीफ़ फरमा है। और आला फरमाते हैं वो किताब मैंने लिखी कैसे। आला फरमाते हैं जब मैंने हुजूर की खिदमत में अर्ज़ किया, 11वीं वाले पीर का वसीला दिया, तो हुजूर फरमाते रहे और मैं उस किताब को लिखता रहा। फिर जब आला हज़रत पहुँचे मदीने में, अल्लाह अल्लाह क्या बात, बड़े बड़े उलमा ने इस बात को लिखा। आप फरमाते हैं बड़े बड़े उलमा आए, मदीना में की एक गली में भी किसी की शोहरत ना हुई, जूतियाँ घसा कर चले गए। आला हज़रत वो शख्सियत हैं कि आप अभी मक्के से चले थे मदीने की तरफ, पूरे मदीने के अंदर कोहराम मचा हुआ था, इमाम अहमद रज़ा आ रहा है, पूरे मदीने में वावेला मचा हुआ था। और जब वहाँ पहुँचे, अपना एक ज़ाहिर है आला हज़रत का अपना अंदाज़ है, वो क्या अंदाज़ है, वो सूए लाल हज़ार फिरते हैं, तेरे दिन आए बहार फिरते हैं। फिर चलते चलते फिर वो ज़ाहिर है जब पहुँचे वहाँ पर तो हुजूर की खिदमत में अर्ज़ की, या रसूलल्लाह दीदार चाहिए, या रसूलल्लाह दीदार चाहिए, दीदार चाहिए। अब जब दीदार ना हुआ तो फिर आला फिर बोल उठे, कोई क्यों पूछे तेरी बात रज़ा, तुझसे कुत्ते हज़ार फिरते हैं। आला ने फरमाया ए रज़ा तेरी जुर्रत कैसे हुई हुजूर की खिदमत में इतना बड़ा सवाल। ये करम काफ़ी नहीं था कि हुजूर ने तुझे अपने दर पर बुलाया, हुजूर के दरबार को सामने रखते हुए फरमाया। आला ने जब कहा ना कोई क्यों पूछे तेरी बात रज़ा और तुझसे कुत्ते हज़ार फिरते हैं, इसी लफ्ज़ की हुजूर की खिदमत में कीमत पड़ी। जब आला हज़रत ने अपने बारे में ये कहा कि तुझसे कुत्ते हज़ार फिरते हैं तो फिर हुजूर उठकर सामने आ गया आला हज़रत। जब फिर हुजूर सामने आए तो आला फिर बोल उठे, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने